जुलाई महीने में झारखंड से एक खबर सामने आई थी। इस खबर ने पूरे देश को चौंका दिया था, क्योंकि झारखंड के सरकारी स्कूलों में रविवार की छुट्टी ना होते हुए जुम्मा यानी कि शुक्रवार की छुट्टी घोषित कर दी गई थी। और ये छुट्टी किन लोगों ने घोषित करवाई थी? वहाँ के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के मुस्लिमों के द्वारा। हफ्ता में किस दिन छुट्टी रहेगी ये सरकार तय नहीं करेगी, बल्कि जहाँ पर मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ के लोग ये सब नियम कानून तय करेंगे। ये तो थी झारखंड की बात, लेकिन मध्य प्रदेश से भी एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक स्कूल की प्राचार्य के द्वारा सीएम राइज स्कूल में एक चबूतरा, एक मजार बना दी गई। और इसके साथ साथ उस स्कूल में 6 साल तक वहां के बच्चों ने न राष्ट्रगीत गाया न राष्ट्रगान। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन से स्कूल से ये मामला सामने आया है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयोज। ये पूरा मामला है राजधानी भोपाल से लगे विदिशा जिले की कुरबाई तहसील का। कुरबाई तहसील में एकमात्र हायर सेकेंडरी स्कूल है। इस स्कूल को सीएम राइज योजना के तहत भी चयन किया गया है। इस स्कूल की खास बात ये थी कि यहाँ पर साल 1992 से शाहीना फिरदौस नाम की एक मुस्लिम प्राचार्य की नियुक्ति की गई थी। स्कूल में प्राचार्य के द्वारा एक शिक्षक के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया गया, जिसके बाद धीरे धीरे वे प्राचार्य बनी। अब सोचिए 1992 से लगातार अब तक जो महिला स्कूल में शिक्षक रही है वो अपने हिसाब से नियम कायदे कानून क्यों ना डिसाइड करे। ऐसा ही इन देवी जी ने किया, इन महिला ने किया। इनके द्वारा फरवरी 2022 में स्कूल में एक चबूतरे का निर्माण कराया गया। इस चबूतरे को पूरे मजार की शक्ल में बना दिया गया, जिसकी जानकारी किसी भी अधिकारी को नहीं लग सकी। आसपास रहने वाले एसडीएम और एसडीएम के साथ साथ बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को भी इस चीज़ की भनक नहीं लगी। इस पूरे मामले का खुलासा कब हुआ? मामले का खुलासा तब हुआ जब इस स्कूल का चयन सीएम राइज स्कूल की योजना के तहत किया गया और शिक्षकों के तबादले किए गए। शिक्षकों के जैसे ही तबादले किए गए, इस स्कूल में कुछ नए शिक्षक आए। उन्होंने देखा कि स्कूल में एक मजार बनी हुई है, जिसकी शिकायत उन्होंने अपने संबंधित अधिकारियों से की। जैसे ही नवागत शिक्षक आर.के. श्रीवास्तव के द्वारा इस मामले की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी, तो शिक्षा विभाग के द्वारा एक गुप्त जांच बैठाई गई, क्योंकि मामला किसी भी तरीके से बड़े रूप में ना हो सके। अधिकारियों के ये प्रयास थे। मैडम के द्वारा लगातार स्कूल में अपने मन मुताबिक नियम बनाए जा रहे थे। स्कूल के शिक्षकों ने आरोप लगाया कि बीते 6 वर्षों से स्कूल में ना तो राष्ट्रगान हुआ और ना ही राष्ट्रगीत। इस बात की भनक जब स्थानीय स्तर के बाद अपर लेवल पर पहुंची, ऊंचे स्तर पर पहुंची, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा भी इस मामले को संज्ञान में लिया गया। हमको ये सूचना मिली थी कि कुरबाई में कुछ स्कूलों में इलीगली रिलीजियस कंस्ट्रक्शंस किए गए हैं, बच्चों को राष्ट्रगान नहीं करवाया जाता है और इसके साथ साथ अनेक प्रकार की ऐसी टीचिंग्स स्कूलों में देने का प्रयास किया जा रहा है जो कम्युनल इन नेचर हैं। इस पूरे मामले की जानकारी लगते ही आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो खुद आज स्कूल में मौके पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने शिक्षकों के साथ साथ अधिकारियों से बातचीत की और इस पूरे मामले की जांच। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मुझे यहाँ कहना पड़ रहा है कि जिला शिक्षा विभाग के जो प्रमुख अधिकारीगण हैं वो इस पूरे मामले को लेकर बेहद उदासीन समझ में आए। हमारे पूर्व सूचना दिए जाने के बावजूद ना तो जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ जांच में सहयोग करने के लिए उपस्थित थे। जब यह मामला बढ़ने लगा तो पता चला कि मैडम ने स्कूल में ये मजारनुमा चबूतरा अपने पति बन्ने खां, जो कि स्कूल में ही स्पोर्ट टीचर के तौर पर पदस्थ थे, उनके साथ मिलकर ये कारनामा किया। मैडम का तबादला कर दिया गया। मैडम के ऊपर जांच बैठी हुई है। जब इस पूरे मामले में हमने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं जिला शिक्षा अधिकारी। ये मामला क्या हुआ था, फरवरी 22 में स्कूल की रिपेयरिंग के टाइम में उस वक्त जो प्राचार्य थी, प्रभारी प्राचार्य शाहीना फिरदौस, उसने इसको जो है बाजारनुमा शेप में एक चबूतरा बना दिया और उसको बाजारनुमा शेप दे दी।
तो बाद में अगस्त में मेरे पास वहाँ से वरिष्ठ कार्यालय से एक व्हाट्सएप पे सूचना आई कि कोई कुरवाई में जांच करवाइए, बाजार बन गई है। तो अगस्त में मैंने उसकी प्राचार्य और बीओ से जांच करवाई और जांच करवा के ये पाया गया कि ये पहले नहीं थी स्ट्रक्चर, लेकिन ये फरवरी में उस वक्त की प्राचार्य शाइना फिरदौस ने इसको बना दिया। तो शाइना फिरदौस से भी पूछा गया कि आपने क्यों बनाया, तो उसने ये बताया कि पहले यहाँ पर ऐसी चबूतरा था, मैंने रिपेयरिंग करवा दी इसकी। जबकि रिपेयरिंग चबूतरे की तो और होती है, लेकिन उसने उसको मज़ारनुमा शेप दे दी, उसका मुंह वगैरह बना दिया। तो उससे ये हुआ कि इसी ने जो है इसको बनाया है। तो ऊपर वरिष्ठ कार्यालय ने फिर उसका वहाँ से ट्रांसफ़र करके पठारी कर दिया। जिला शिक्षा अधिकारी साफ तौर पर यह बात स्वीकार कर रहे हैं कि मैडम ने स्कूल प्रांगण में एक मजार बना दी है। अब जिला शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं स्थानांतरण उनका पठारी कर दिया गया है मैडम का। अब हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और मैडम के निलंबन की भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से एक शिक्षिका के द्वारा, एक महिला शिक्षिका के द्वारा अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए अपने कार्यस्थल को तक नहीं छोड़ा। आप ये बात मान लीजिए कि जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई इस्लामिक व्यक्ति किसी भी संस्था में जाता है तो एक व्यक्ति काफ़ी होता है उस पूरे संस्था के नियम कानून को बदल देने के लिए, उस पूरी संस्था पर अपने धर्म की बातें सौंप देने के लिए। इस पूरे मामले का ताज़ा उदाहरण यही विदिशा से निकलकर सामने आया है। अब जैसे जैसे इस मामले में और खुलासे होते जा रहे हैं, उसके बाद अधिकारी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। अधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि अब उन्होंने कलेक्टर को इस चबूतरे को, इस मजार को तोड़ने के लिए पत्र लिखा है। इसे आप चबूतरा, जब भी मैं बोलूं तो इसको केवल चबूतरा मत समझिए, आप इसके आकार को देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये कोई चबूतरा नहीं बल्कि स्कूल में मनमाने तरीके से मजार बना दी गई है। अब इस पूरे मामले में क्या और कार्रवाई होती है वह भी हम आपको बताते जाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आयुध को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।